साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश झारडा जैसलमेर से। जैसा कि दुखद खबर आई है राजस्थान के जिला झुंझुनू से, और झुंझुनू के अंदर जो सिंगाना करके कस्बा है, उसके मतलब डुंगोली गांव कला में डिप्टी कमांडेंट थे सीआरपीएफ में बाने राम जी, जिनका बीमारी से निधन हुआ और उनका कल पैतृक गांव में दाह संस्कार हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ। उनकी पत्नी भी सीआरपीएफ में है और 10 महीने की बच्ची को वो छोड़ के गए हैं, इसलिए सबसे पहले हम उनको सशक्त नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आज के मंथन में हम 3 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है, कम्यूट से अब हम दूर नहीं हैं, केंद्रीय कर्मचारी भी, कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है। दूसरा है ओआरओपी, मैक्सिमम लोगों की क्या राय है वो हम बताएंगे आज। तीसरा, जो बच्ची हमारी सेना की यानी कि हमारी बच्ची है, पहले हम अपनी बोलेंगे उसको कि वो डिफेंस की बच्ची है, जिसके लिए 14 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, हम आके क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कारण का भी पता नहीं चल रहा है। जो आ रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, बधाई, और आपका एहसान वो मालिक ज़रूर देगा। तीसरा, 7 दिसंबर को आर्टिलरी के डिसेबल जो सोल्जर है वो एक अटेंडेंट के साथ में दिल्ली बुलाए गए हैं। जो पीछे एक क्लिप दी गई है उसके अंदर पूरा विवरण और साथ में मोबाइल नंबर दिया है कि आप उनसे कंफर्म करके और अपना रिजर्वेशन करवाइए और वहाँ जाके डिसेबल सोल्जर को आप है जो सम्मान दिलवाइए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अब दूर नहीं है कम्यूट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थोड़ी ये बहुत टेढ़ी खीर थी। स्टेट कर्मचारियों ने बहुत जगह हड़तालें की, पिटीशनें डाली, कोर्टों में गए, तो ये काफ़ी टाइम से चलते। सबसे पहले उधर कर्नाटक और केरल जो 2 हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट ने सबसे पहले दिया और इन्हीं स्टेटों ने सबसे पहले 12 साल किया। उसके बाद में गुजरात ने है जो 13 साल किया। उसके बाद में जो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये भी 12 और 13 के बीच में ही मतलब फिक्स किया गया है। एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, लेकिन ये 13 से नीचे है और 12 के अंदर है, मतलब 12 और 13 के बीच में है। राजस्थान में ये अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर है और इसका जो ज्ञापन निकल चुका है और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब जो विधानसभा चलेगी उसमें जो ये फाइनल हो जाएगा। तो कुल मिला के 7, 8, 10 स्टेट है जो सामने आ गए हैं कि जिन्होंने मान लिया है कि कम्यूट है जो 12 साल का होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज 5वां पे कमीशन कब चला था। 5वें पे कमीशन ने इस चीज़ की रिकमेंडेशन की थी कि भाई इसको 12 साल कर दिया जाए, 12 साल के अंदर लाया जाए, मतलब 12 साल पार ना किया जाए। तो 5वें पे कमीशन को समझ लो आप 96 में आया था और 96 से 2006 तक ये इसका पीरियड था। तो मतलब इस रिकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना, यानी कि इसके बीच में कांग्रेस भी रही और बीजेपी भी रही। इसलिए ये दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। अब जिनको पॉलिटिक्स आती है वो भैया अपनी पॉलिटिक्स करो, हमें पता नहीं, लेकिन हमारे लिए दोनों ही सिक्के के एक ही पहलू है, एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। तो अब जब ये सब कुछ हो गया, इतने स्टेटों ने भी कर दिया है, तो अब यहाँ बात ये उठती है कि जो हमारी दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच है उसमें 100 से ज़्यादा जब केस हो गए थे और हर केस जब पंजाब हरियाणा की मतलब बेस के ऊपर एपटी फैसला देके जब एमओडी को भेजती थी थ्रू प्रॉपर चैनल, तो सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और एमओडी को मजबूर किया कि तुम्हारी ही एपटी है और इसके अगेंस्ट में तुम ही है जो दिल्ली हाई कोर्ट में जाओ। अब सोचो कि मतलब एक संस्था, एक घर जो खुद का बनाया हुआ है, उसी का मतलब जो मालिक है वो जा रहा है
कि नहीं, मैं इस घर में ये नियम चलेगा, ये नहीं चलेगा। मतलब अपने घर को ही, मतलब वो एक तरह से उस घर के सदस्यों को के सामने ही अपने पैरामीटर बदल देता है। अब पैरामीटर बदलने से क्या होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट वो सारी के सारी जो पिटीशनें थी, करीब 100 से ऊपर थी, वो सारी के सारी रिजेक्ट कर देता है और मामले को डिस्पोज ऑफ कर देता है। और ये है जो बोलता है कि हम अब कुछ नहीं देंगे। आपको है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में बोलने का अधिकार नहीं, ये तो एफटी को बता दिया, और एफटी और एमओडी ने भी क्लियर कर दिया कि भी ये नहीं होगा, आप साइन करके खुद अपना टर्म्स कंडीशन से लेके आए हैं तो अभी आपको देना पड़ेगा 15 साल तक। लेकिन यहाँ पर एक इसके बीच में जो सोशल कान हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े, जैसे मैंने कल के वीडियो में जो डाला था कि कैसे राजनाथ सिंह का 150 जो संगठनों का भेद खुला ना। कन्हैयालाल जो सामाजिक कार्यकर्ता, उसने जो वायर की हेल्प लेके और अपना आरटीआई डाली, और सेना विभाग और एमओडी ने मना कर दिया कि ऐसे कोई संगठन नहीं थे, न किसी से लिया गया था, न हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। तो वो झूठे पड़ गए, जो अग्निवीर की बात थी। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो मतलब इस चीज़ में एक्टिव है कि जो अगर हम नहीं सोचते कि भी हमारे पीछे और भी जो बंदे हैं काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिविल भी हमारी सपोर्ट करती है। और अब इस मुद्दे में क्या हुआ कि कुछ हमारे बंदे हाई कोर्ट का फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट को अब इसके ऊपर फैसला करना है। बहुत जल्द इसकी डेट, तारीख, हियरिंग भी तय होगी। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर उन बंदों से, उन भाइयों से, उन साहब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर पूरे सैनिक समाज का भला करना है तो जितने भी पेटिशनर थे दिल्ली प्रिंसिपल बेंच का, जिसको अपोज किया था एमओडी ने, किसको? प्रिंसिपल बेंच के बंदे, जिनको कम्यूट रोकने के लिए आदेश दे दिया था बेंच ने, और एमओडी ने मतलब उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में जाके खारिज करवाया। तो उन बंदों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो हाई कोर्ट में गए हैं वो तो ठीक है, बाकी आप भी प्लीज चूको मत। क्यों? कि आप 2 बैरियर पार कर चुके हो। अभी तीसरे कदम पे ये फैसला हमारे हाथ में है, यानी कि आपने 2 कदम जो भर लिए हैं ये एनफ है। अब तीसरे कदम पे आपकी जीत है कि आप एफटी से आपके पक्ष में फैसला ले आए। यहाँ कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने रोक दिया, सरकार ने नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट अभी हमारा फाइनल फैसला करेगा। और इसमें कोई दोहराय नहीं है, कोई दोहराय नहीं है कि आज जो हमारी जिस हिसाब से जो कम्यूट का है, सेना का विशेष तौर से, अर्धसैनिक बलों का या डिफेंस का, क्योंकि हमारे ही सबसे ज़्यादा पेंशनियर भी है, और बाकी ये जो सिविल के तो 11 लाख के आसपास करीब है। बाकी ऐसे डिपार्टमेंट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा 65 में से मतलब 35 से 37 या 40 लाख तक हम हो जाते हैं। लेकिन इन 40 का रिकॉर्ड है कि जो सेना के हैं ये 90% इनका कम्यूट वापस आ जाता है। आज तक के जो 15 साल का जो कम्यूट था, आज तक के इतिहास में सेना का 90% लोग अपने टाइम से जिंदे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले आ जाते हैं और कम्यूट उनका 60-65 साल में पूरा हो जाता है। लेकिन जो बंदा पेंशन ही 60 साल के बाद में जा रहा है, जैसे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, नेवल है, एयरफोर्स है, इनको अभी 63 साल की उम्र कर दी है, तो अभी 63 साल में इनका कम्यूट शुरू होगा, ठीक है ना। अब 15 साल में ये जाएंगे सीधे ही कहीं 88 के बाद में, 88 साल के बाद में 15 साल मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब 63 10 सॉरी 73 और 5 79, इनके 80 साल ये जिंदे रहेंगे तो वो कम्यूट पूरा होगा। और 80 साल से पहले अगर वो चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही सिविल कर्मचारी 76 75 76 के करीब नहीं जीतते हैं इतने,
70 के आसपास लगभग, जब एवरेज उम्र ही हमारी हिंदुस्तानियों की 60 साल है, तो बाकी सब मिला के कितने से हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमारी ज़िंदगी जो भारत की है एवरेज 60 साल की है, तो 70 साल के आसपास लोग जीवन जीते हैं। और इसके बीच में जो सिविल कर्मचारियों की कभी भी मतलब कम्यूट पूरा नहीं होता है। नहीं होने के बावजूद भी स्टेटों की हिम्मत देखो कि उन्होंने उनको है जो माफ़ कर दिया है। तो केंद्र सरकार, अभी ये जो प्रेजेंट सरकार है, इससे तो मुझे उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो भी ये इसको अपोज करेगा 110%। जैसे हमारे एमएसपी के लिए इन्होंने सेना के अधिकारी वहाँ खड़े कर दिए, वैसे ही इसके लिए भी खड़े कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब इस मैटर के अंदर मेरिट बहुत हाई लेवल की मेरिट है कि इसके अंदर या तो फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो 8-10 जो हाई कोर्ट है राज्यों के, या तो इसके फैसले को फिर है जो मुकवाश करे। तो कर नहीं सकता, एक का कर सकता, बदल सकता, दो का, 7, 8, 10 हाई कोर्टों का फैसला का, तो सुप्रीम कोर्ट को इनके अकॉर्डिंगली फैसला देना पड़ेगा। और जब फैसला आएगा तो आपकी जीत है। इसलिए अब मैं बोलता हूं कि आप एक कदम दूर हो अपने कम्यूट को 12 साल कराने से। और ये जो जो डोर है किसके हाथ में है? ये सब प्रिंसिपल बेंच वाले वो है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी मतलब कल सोमवार को एक फैसला हो गया, और महाराष्ट्र ने भी जितने भी पेटिशनर गए थे सबको चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट के आदेश के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर भी ये है जो स्टे लगा दिया है, जो सिविल कर्मचारियों का भी नहीं होगा। और बाकी हम लोग तो है, लेकिन साथ साथ में महाराष्ट्र की जो हमारी एएफटी थी, तो एएफटी ने भी अभी ये आदेश जारी करने शुरू कर दिए। यानी कि जो दिल्ली प्रिंसिपल बेंच ने जो प्रोसीजर अपनाया था, अब सारी एएफटी अपना रही है। भले ही वो हाई कोर्ट खारिज कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर हाई कोर्ट खारिज भी कर रहा है तो हमारे पास मेरिट बन जाती है और सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जाते हैं। इसलिए जो बंदे अभी हाई कोर्ट से पार हो चुके हैं, यानी कि हाई कोर्ट तक आपकी लड़ाई हो गई, तो अब एक कदम आप पीछे मत खींचो, आप लड़ो इसके अंदर। तो हम पहुंचे हुए हैं। और जब ये फैसला होगा तो आप मान के चलिए कि लोग आपको दुआएं देंगे, और आप यही सोचो कि हमने अपने समाज के लिए 4 पैसे लगाए हैं। थैंक यू, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और मुबारकबाद है कि हम अपने मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। अब आते हैं ओआरओ के ऊपर। दोस्तों, ऐसा है कि जैसे हम वीडियो चढ़ाते हैं तो इसके अंदर बहुत कमेंट्स भी आते हैं, फिर हम उन कमेंट्स के हिसाब से बात भी करते हैं। और ऐसे कुछ हमारे जो बंदे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी अपने सेना में भी अपनी वकालत करता आया जो भी है, और मेरा ट्रेड भी था जिसके अंदर वेरियस यूनिट में जाना पड़ता था, तो उस यूनिटों को भी दोस्त थे। इस तरह से मैं जब अपना एक ओपिनियन लेके, और कई दिनों से मतलब जब से ओआरओपी 3 के बाद में कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो फिर इसका रीज़न ढूंढने की व्यक्तिगत कोशिश करने लगा। करते करते आखिर हमें जो पता चला है वो पता यही चला है कि जो हमारे पूर्व सैनिक है 80% है वो इस सरकार के साथ में है। और इस सरकार ने इनके दिमाग में भी वो नैरेटिव भर दिया है कि भैया हमारे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे, हमारे साथ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमसे बंटोगे तो कटोगे। ये इनके लिए भी लागू है कि आप पेंशन आ गए हो, अब आप पब्लिक के साथ में हो, सेना के साथ में नहीं हो। जैसे भी पहुंचा हो इनके पास मैसेज पहुंच चुका है, इसलिए इन्होंने जहां जहां अपनी दर पकड़ी हुई है, ये उस दर के भिखारी है, उस दर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जंतर मंतर वापस वैसा खड़ा हो जाए जैसा 2023 में हुआ था। कोई उम्मीद नहीं है, किसी संगठन से नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर संगठन का अध्यक्ष भी चाहेगा तो पब्लिक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कि वो अभी उन्होंने इधर भी ज्वाइन कर रखा है, उधर भी ज्वाइन कर रखा है, तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। अब उनका एक ही कहना है कि भाई ज़्यादा बोले, देखो ना अफगान का हालत देख लो, वो कारें कोठियाँ वगैरह पैसे कहाँ चले गए। भाई जब ये गवर्नमेंट है तब तक हम आज़ाद है, जिस दिन ये गवर्नमेंट चली गई उसी दिन ये भारत है जो अफगानिस्तान बन जाएगा। तो ये सिविलियनों के साथ साथ फौजियों की मेंटालिटी ऐसी है जो आपको हर ग्रुप के अंदर नैरेटिव दिखाई दे रहा है। हर फौजी आप अपने ग्रुप में देखो कि 60 से 80%
इस गवर्नमेंट की वाहवाही करते हुए मतलब पोस्ट डाल रहा है। और अगस्त में आप बोल दोगे तो तू तड़ाक मैं माँ गाली गलौज ये शुरू कर देता है। तो भाई आपको ये भी खुद समझ जाना चाहिए कि ओआरओपी हो चाहे एमएसपी हो चाहे कुछ भी हो, इस सरकार ने जो वही कांग्रेस की नीति अपनाई है नेहरू जी वाली कि मुझे सेना नहीं चाहिए। तो उस टाइम तो चाइना ने जो थप्पड़ मारा था, चाइना ने जब थप्पड़ मारा तो सीधे हो गए। और अब ये काउंटर जो सीआईएफ वाले युद्ध को युद्ध नहीं मानते हैं। कारगिल कोई युद्ध नहीं था भाई, हमारा कब्जा था जो उन्होंने किया था वो छुड़वाया। युद्ध करते तो आज उनका आज़ाद कश्मीर हमारे पास में होता है और उनका इलाका हमारे पास में होता है। वो युद्ध के रिजल्ट होते हैं। ये रिजल्ट ओनली था हमने अपनी एलओसी के ऊपर जो उन्होंने घुसपैठ की थी, घुसपैठ को हमने ख़त्म कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। तो उसको हम युद्ध में काउंट नहीं करते हैं। और वो युद्ध था भी नहीं भी, घुसपैठ को ही तो बाहर किया ना आपने लड़ाई करके कौन सा आप जीत के आपने उसका 1 इंच ज़मीन अपने पास कर लिया। आपने अपनी पोस्टें खाली कराई, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ा। कमजोरी किसकी थी? आपकी इंट की थी, आईटी की थी, वो भी कमजोरी आपकी थी, तब उन्होंने कब्जा किया ना, तब उन्होंने कब्जा किया। अगर आप सतर्क रहते तो नहीं होता, ये कारगिल भी नहीं होता। तो अभी जो प्रेजेंट जो सरकार है, ये सरकार से इनको सेना की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इनको सेना की वही आवश्यकता है जहां पब्लिक के अंदर कोई ऐसा काम पड़ जाए जिसके लिए काम करना पड़ जाए, तो जहां कहीं कंट्रोल नहीं आ रहा है तो ये कर लेंगे। बाकी ये अपने सीआरपीएफ वगैरह, तिब्बत पुलिस वगैरह, ये सब है ना, आईटीबीपी, इन सभी से अपना काम चला लेंगे, वीर से वगैरह से। सेना को अभी इन्होंने चौथी जगह पे रख दिया है, ठीक है ना। क्यों कि आप हर एक सोल्जर जानता है कि उसको एक सोल्जर बनने के लिए कसम परेड के बाद में कितने साल लगे हैं, जब वो तन मन धन से सब तरह से मतलब भारत देश का हो गया। अब एक बंदा जिसको पता कि मेरा आगे कोई भविष्य नहीं है और उसको कोई सैनिक नहीं कहेगा, कोई सिविल में जाने के बाद उसको फौजी नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? कि फौजी था ही नहीं, वो तो अग्निवीर था। वो फौजी की परिभाषा में नहीं आता है। जब फौजी की परिभाषा में नहीं आता तो वो अपने 4 साल करके वो 4 पैसे लेके आ जाएगा और लाने के बाद में 1 साल में उड़ जाएगा, या घर बना लेगा या शादी कर लेगा। उसके बाद में क्या करेगा? 1 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब ये अभी तक के आए हुए 75 साल के अंदर जो हमारे 15 साल के आए हुए सैनिकों को अभी तक डीजीआर ने कितना मतलब नौकरी दे सका है, ये आप खुद है जो देख लीजिए। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा और कोई बाहर आ पाएगा और हम जंतर मंतर में कुछ कर पाएंगे। अभी दोस्तों ये जो बच्ची है इसके लिए हमें कुछ करना है। और प्लीज़ प्लीज़ आप 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, कुछ न कुछ कीजिए। अगर आप करेंगे तो ये बच्ची बचेगी। ये बचेगी तो आप सोचो कि आपने भगवान से घर से भेजा हुआ एक जीव है, उसको है जो संसार दे दिया। इसके लिए संसार अभी सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। 1 साल में भी समझ लो कि 6 महीने के बाद में तो ये ऐसी हो जाएगी कि मुंह में चम्मच भी ले नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं और इसके साथ में मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूं। और अगला वीडियो मेरा आएगा कि भारत अब बहुत जल्द गुलाम होने वाला है, वो कैसे होगा उसके लिए आप अपना जूता तैयार रखो और मैं अपना सर है जो मुंडवा के बाद में ही वीडियो चढ़ाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद। आपको एक सूचना नीचे जो दी जा रही है वो है कि डिसेबल ईएसएम आर्टिलरी का हो तो उसके सम्मान के लिए आरटी डायरेक्टरेट एक आयोजन कर रही है और उसको दिल्ली में 7 दिसंबर को एक अटेंडेंट के साथ बुलाया जा रहा है। उसमें नोडल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर मनोज कृष्णन है जो 278 मीडियम रेजिमेंट के हैं और उनके नंबर मोबाइल के दिए हुए हैं 8903825640 के साथ संपर्क करके पूरी जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा सकती है। निवेदन है कि आपके जिलों या रीजन में ऐसे ये सेम हो तो उनको गाइड करें ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद। कर्नल SR गुरुंग, रिटायर्ड प्रेसिडेंट CSC। तो दोस्तों ये है जो आपको जो भी है ये सूचना
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके फैलाइए और जितने भी डिसेबल आर्टिलरी के बंदे हैं वो 7 दिसंबर को वहाँ पहुँचिए और अपना सम्मान करवाएं। जय हिंद, जय भारत।